हाय एवरीवन। अगर आप भी नए नए एमओ हो, मेडिकल ऑफिसर हो, नए नए पदस्थ हुए हो, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। या कहें कि लोगों की गुजारिशें या लोगों की रिक्वेस्ट का सामना करना पड़ेगा, जो मेडिको लीगल जरिए से गलत हो सकती है, जिनको अगर आप देखोगे या उनकी जो रिक्वेस्ट है उनको अगर मान लोगे तो आप कानूनी रूप से फंस सकते हो। उनमें से एक जो चीज़ है जो मैंने फेस की है, उसका मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, आपको समझ में आएगा कि कैसी कैसी लोग डिमांड कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ पे हॉस्पिटल में एक पेशेंट आया, पेशेंट तो नहीं कहेंगे, एक व्यक्ति आया। वो आके बोलता है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा 15 साल का है, उसको किसी गवर्नमेंट स्कूल में एग्ज़ाम देना है। तो उस एग्ज़ाम के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो 13 साल है। तो आप उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो 15 साल की जगह 13 साल का बना दीजिए। ठीक है। अब उसने तो बोल दिया, आप हो सकता है भावनाओं में बह के बना भी दें। तो इस कंडीशन में आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है? सबसे बड़ी बात, अगर आपने जन्म प्रमाण पत्र बना दिया और पहले से कोई जन्म प्रमाण पत्र है, तो वो उस बर्थ सर्टिफिकेट को आप ये लेके चलिए कम से कम 10 जगह लगा चुका होगा। तो मान लीजिए आपने दे दिया, दूसरा जन्म प्रमाण पत्र दे दिया, और गलती से कोई आपको नहीं जानता, उस बंदे को जानता है और उसको पता है कि इसका जन्म प्रमाण पत्र गलत लगा, मतलब गलत बना दिया या कम डेट ऑफ बर्थ का बना दिया, और उसने शिकायत कर दी, तो आप बहुत ज़्यादा फंस सकते हो। मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और क्या हो सकता है इसमें? देखो, एक तो ये जालसाजी में आ जाएगा, फ्रॉड केस में आ जाएगा। ठीक है। और लीगली भी आप, मतलब एक गोल्डन रूल बताता हूँ आपको, आपको केवल वही जन्म प्रमाण पत्र बनाने जिस पेशेंट को आपने देखा है, जिसको आपने ट्रीट किया है, जिसका आपने डॉक्यूमेंट बनाया है और जिसका आपने रिकॉर्ड रखा है, तो उसी का आप कोई प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट आप बना सकते हो। अदरवाइज आप किसी भी, मतलब दूसरे कोई पर्सन का, जिसको आपने नहीं देखा है, जिसको आपने नहीं ट्रीट किया है, जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं किया, उसका आपको किसी भी तरह का ना तो मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है, ना बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, ना कोई दूसरा सर्टिफिकेट देना है। तो ये फॉल्स केस में आ जाएगा। इस कंडीशन में आप पे क्या क्या एक्शन हो सकते हैं? देखो, एक तो आप पे डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। डिपार्टमेंटल एक्शन में क्या आ सकता है? आपको सस्पेंड कर सकते हैं, आपको डिसमिस कर सकते हैं और आप पे लीगल एक्शन ले सकते हैं, या कुछ विभागीय जांच आप पे बैठ सकती है। दूसरा, आपको क्या प्रोफेशनल दिक्कत आ जाएगी? प्रोफेशनल दिक्कत क्या आ जाएगी? ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाता है, मतलब गलत सर्टिफिकेट बनाना एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में आ जाता है, जो आप नहीं बना सकते। इसके बाद, अगर आपने जो सर्टिफिकेट बनाया है वो सर्टिफिकेट किसी फ्रॉड केस में आता है, ठीक है, जालसाजी में आता है, ठीक है, या उससे कोई धोखाधड़ी होती है, या उस सर्टिफिकेट से किसी को गवर्नमेंट लाभ मिलता है और पता चल जाता है कि वो सर्टिफिकेट आपने बनाया है। और भाई अभी ऐसा है कि अगर आप एट प्रेजेंट कोई भी सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो वो एक ना एक दिन उसकी पोल खुलनी ही है, मतलब एक ना एक दिन उसका पता चलना ही है। तो आप कोई भी सर्टिफिकेट बना रहे हो, अगर आपने पेशेंट को नहीं देखा है, ठीक है, पेशेंट को ट्रीट नहीं किया है, पेशेंट को रिकॉर्ड नहीं किया है, आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं किए हैं, तो आप वो सर्टिफिकेट ना बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे आप कानूनी और लीगली, प्लस आप कहेंगे कि आप दूसरे किसी भी उसमें मुसीबत में, समस्या में नहीं फंसेंगे। अगर आपको कंटेंट सही लगा हो तो उसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।